हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। थोड़ी देर हुई है उसके लिए सॉरी। और उसकी वजह है कि कोरोना जो वॉरियर्स है उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है। फिर भी आपके लिए कुछ समय निकाला है। आशा करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 28, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये 8 सितंबर 2020 8 सितंबर की एक्टिविटी है। यहाँ बच्चे अपना नाम भरेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। टॉपिक क्या है? लिटरेचर पैसेज कंप्रीहेंशन। इसका मतलब कंप्रीहेंशन तो है लेकिन लिटरेचर के पैसेज से, अर्थात आपके जो लेसन हैं, चैप्टर हैं, उनसे लिया गया है ताकि आपको चैप्टर भी याद हो जाए और कंप्रीहेंशन भी हो जाए। तो देखते हैं क्या है। द साउंड ऑफ म्यूजिक से है ये। बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर। बिस्मिल्लाह खान सबसे महान शहनाई बजाने वाला था। इंडिया वॉज एवर प्रोड्यूस्ड, जो भारत ने आज तक उत्पन्न किए हैं, पैदा किए हैं, उनमें से वो सबसे महान था बिस्मिल्लाह खान। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देर इज़ ए स्टोरी। और अगर आप बात करें कि शहनाई का ओरिजिन, उत्पन्न कहाँ से हुई, कहाँ से उसका स्रोत है, तो कह रहे हैं एक कहानी है। कहानी का पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रील अनप्लीजेंट साउंड। कि क्या कहानी है कि पुंगी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, एक म्यूजिकल स्रोत था, वाद्य यंत्र था, जिसको बैन कर दिया गया था सम्राट औरंगजेब के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि इट्स श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, कि एक तो ये श्रील तीखी सी आवाज़ देता था, दूसरा अनप्लीजेंट साउंड, आवाज़ क्या थी? सुखद नहीं थी, असुखद थी, कष्टकारी, इस तरह कर्कश आवाज़ थी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैविंग एक्सेस टू रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। ए बार्बर, बार्बर जो सेव करता है, बाल काटता है, वो नाई जिसको कहते हैं। तो संगीतकारों की फैमिली में एक बार्बर, एक नाई, जिसका रॉयल पैलेस, PLAC प्लेस स्थान होता है, और ये PALAC पैलेस होता है महल, जो शाही महल में जिसकी पहुंच थी, उसने निर्णय किया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है ना, टोन की, सुर वाली धुन वाली, उसको इम्प्रूव किया जाए। ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। उसने इसको मॉडिफाई किया, इसमें सुधार किया, इसको बजाया, और जब बजाया तो उसमें से काफ़ी मधुर और सॉफ्ट साउंड निकलनी शुरू हो गई। व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग, और जब इसको राजा के सामने बजाया गया, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द न्यू इंस्ट्रूमेंट, तो इस नए यंत्र से वो प्रभावित हो गया। इम्प्रेस होता है प्रभावित होना। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेस्ड बाय ए नाई और बार्बर, क्योंकि इसको शाह के चैम्बर में बजाया गया और किसके द्वारा? एक नाई के द्वारा बजाएगा, अर्थात बार्बर के द्वारा बजाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? इट वॉज नेम्ड एज सहनाई। राजा के द्वार में शाह हो गया और नाई ने बजाई तो नाई, सहनाई। इट्स साउंड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इसकी आवाज़ को शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस है ये। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और ये शुभ है, ऑस्पिशियस है, तो इसको मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। क्लियर है बच्चों इतना? गुड। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करें तो वो काफ़ी प्रोफेशनल जो संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे, उनके परिवार से संबंधित था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द सहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट विष्णु टेम्पल इन बनारस, और वो काफ़ी प्रभावित हुआ जो उसके अंकल विष्णु थे, जब वो बनारस के मंदिर में, विष्णु मंदिर में शहनाई बजा रहे थे, तो उससे वो काफ़ी फैसिनेट, आकर्षित होना, काफ़ी प्रभावित हुआ। ही बिकेम हिज डिसिपल, और तुरंत वो जाकर उसका क्या हो गया? डिसिपल, शिष्य बन गया उसका। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। अब वहाँ से क्या, बालाजी का, मंगला मैया का जो मंदिर था वो, और
पवित्र जो गंगा नदी थी उसके किनारे उसके काफ़ी फेवरेट प्लेसेस थे, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा बिस्मिल्लाह खान अपना म्यूज़िक, अपनी शहनाई बजाया करता था। इन 1938 ही वो सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और 1938 में उसको ऑल इंडिया जो रेडियो है लखनऊ के लिए सेलेक्ट किया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहनाई प्लेयर बन गया, उसको बजाने वाला बन गया। व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय था जिसने राष्ट्र का अभिवादन किया अपनी शहनाई से। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम, और उस टाइम का काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर था विजय भट्ट, वो भी उससे काफ़ी प्रभावित था। और ही नेम्ड ए फिल्म गूंज उठी शहनाई, और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम ए नेशन वाइड सुपर हिट, और इसमें एक गाना है दिल का खिलौना है टूट गया, ये काफ़ी नेशन वाइड अर्थात पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर सुपर हिट हो गया, पूरे देश के अंदर। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज, बिस्मिल्लाह खान को पहचान भी मिली और उसको सम्मान भी किया गया बहुत सारे देशों के अंदर। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेज इन द USA, UK एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस, उसने अपना जो परफॉर्मेंस है वो USA में, UK में और अलग अलग स्थानों पर दिया। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा, वो पूर्ण रूप से समर्पित था बनारस के प्रति और गंगा नदी के प्रति। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, और जब वो विदेश में गया तो उसने इन दोनों को मिस किया, गंगा को भी और बनारस को भी। बिस्मिल्लाह खान वॉज ए सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, बिस्मिल्लाह खान भारत के समृद्ध और मिले जुले जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका एक प्रतीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उसको सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, और उसका नाम क्या है भारत रत्न इन 2001, तो 2001 में उसको भारत रत्न से भी नवाजा गया। समझ में आ गया होगा बच्चों सारी चीज़ें, गुड। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो। अब ये कह रहा है ये पैसेज को पढ़ने के बाद जो नीचे कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। अब अगर आपने ध्यान से इसको सुना है तो आप अपने आप ही इनके आंसर दे दोगे। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स, क्या एक तो श्रिल साउंड थी, तीखी सी थोड़ी आवाज़ थी, पैनी आप जिसको कह देते हैं, और दूसरा अनप्लीजेंट दुखद अर्थात अच्छी ना लगने वाली, तो दोनों रीजन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान वॉज ए फेमस, क्या था वो शहनाई प्लेयर, अपने आप पता, अगर ध्यान से सुना तो अपने आप ही पता लग जाएगा। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर, किसके लिए 1938 में, देखो उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा ऑल इंडिया रेडियो। विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म, फिल्म का नाम क्या था अभी बताया था, गूंज उठी शहनाई। ये चार ऑप्शन है उनमें भी, और वैसे अगर ध्यान से आपने सुना है तो अपने आप ही पता लग जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड, क्या मिस किया जब वो अब्रोड में था, विदेश में, क्या था बनारस एंड द रिवर गंगा, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या था भारत रत्न 2001 में। विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड, सिनोनिम होता है समानार्थक, क्या होता है बेटे सिनोनिम, समानार्थक, एक जैसे वर्ड जिसको, तो उसमें मल्टीपल अलग अलग, मिक्स मिला जुला, तो उसके लिए क्या वर्ड है कंपोजिट। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयाज खान वॉज ओवरजॉयड, अब ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड बताना है। वर्ड इज वर्ब, वर्ब होता है कोई काम, काम है नो, नाउन, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है नो, कंजक्शन कोई जोड़ने के लिए यूज है नो, तो क्या है ये एन एडजेक्टिव, एक विशेषण है, तो इसका हो जाएगा एन
एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते बेटे, एडजेक्टिव बोलते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आशा करता हूँ ये आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ये आपकी 9th वाले बच्चों की वर्कशीट थी, और वर्कशीट नंबर 28। थैंक यू, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।